साल 2004 दिसंबर महीने की 26वीं तारीख दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने क्रिसमस का जश्न मनाने के बाद तबाही का एक भयानक मंजर देखा, जब इंडोनेशिया में 9.1 तीव्रता के भूकंप के बाद अरब सागर में सुनामी की खतरनाक लहरें उठी थी। अचानक आई इस सुनामी की वजह से भारत समेत 14 देश प्रभावित हुए थे और सुनामी की इस खतरनाक लहर ने 2.25 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी। तबाही का ऐसा ही एक खतरनाक मंजर साल 2011 में जापान में भी देखने को मिला, जब वहां आई सुनामी ने संपूर्ण मानवता को झकझोर कर रख दिया। सुनामी कितनी खतरनाक होती है इसका पता इस बात से भी चलता है कि हर साल 5 नवंबर को जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए विश्व सुनामी दिवस भी मनाया जाता है। आखिरकार सुनामी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सुनामी जापानी भाषा के 2 शब्दों सु यानी बंदरगाह और नामी यानी लहर से मिलकर बना है। सरल शब्दों में सुनामी से हमारा तात्पर्य बंदरगाही लहरों से है। आमतौर पर तमाम प्राकृतिक आपदाओं में सुनामी सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। ये समुद्र में तेज गति से आने वाली पानी की ऊंची ऊंची लहरें होती हैं। इन लहरों की ऊंचाई 100 मीटर तक या उससे ज्यादा भी हो सकती है। सुनामी की लहरें आम लहरों से काफी अलग होती हैं। आमतौर पर भूकंप या किसी और प्राकृतिक आपदा की वजह से समुद्र में हलचल पैदा होने की वजह से सुनामी का खतरा रहता है। कई बार भूकंप के झटके समुद्री सतह पर, समुद्र तल के नीचे, धरती की ऊपरी सतह पर भी हलचल पैदा करते हैं। समुद्र में सुनामी लहरों के बनने की अन्य वजह भी होती है, जैसे समुद्र के किनारे या समुद्र के तल पर जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, समुद्र में चक्रवाती तूफान से या फिर अंतरिक्ष से किसी बड़े उल्कापिंड के समुद्र में गिरने की वजह से भी सुनामी आने की आशंका बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भूस्खलन और चट्टानों के खिसकने से आई सुनामी का असर बाकी अन्य सुनामी के मुकाबले ज्यादा होता है और ये ज्यादा नुकसान भी पहुंचाती है। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि सुनामी कब और कहां आएगी और कितनी तेज आएगी। सुनामी के आने का ना तो कोई सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और ना ही इसे रोका जा सकता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीकें इजाद की हैं जिनकी मदद से करीब 1 घंटे पहले तक सुनामी के आने का पता चलता है। सुनामी से बचने के लिए एक डिवाइस भी बनाया गया है जिसे तकनीकी भाषा में डार्ट कहते हैं। डार्ट का मतलब होता है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, यानी आसान शब्दों में ये डिवाइस सुनामी आने की सूचना पहले ही देता है। सुनामी मुख्य तौर पर 2 तरह की होती है। पहला स्थानीय यानी लोकल सुनामी और दूसरा दूरस्थ यानी डिस्टेंट सुनामी। स्थानीय सुनामी तटीय क्षेत्रों के आसपास उत्पन्न होती है। इस तरह की सुनामी की सबसे बड़ी वजह भूकंप या भूस्खलन होती है। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर और सुलू सागर के तटीय क्षेत्रों में देखा जाता है। स्थानीय सुनामी की गति इतनी ज्यादा होती है कि ये महज 2 से लेकर 5 मिनट के भीतर तटों तक पहुंच जाती है। वहीं दूरस्थ सुनामी तटीय क्षेत्रों से दूर उत्पन्न होती है। दूरस्थ सुनामी की लहरें तटों तक पहुंचने में 1 घंटे से लेकर 24 घंटों तक का समय लेती है। प्रशांत महासागर से लगने वाले तटीय देशों जैसे अमेरिका, चिली और जापान में इस तरह की सुनामी का खतरा ज्यादा होता है। सुनामी में कई घंटों तक लहरें आ सकती हैं। ये भी हो सकता है कि हर अगली लहर पहले वाली लहर से बड़ी हो। ऐसे में सुनामी की स्थिति में सूचना और अलर्ट पर ध्यान देकर समय रहते अपनी सुरक्षा की जा सकती है।